हेलो प्यारे साथियों, आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज करने वाले हम हिंदी का प्रैक्टिस सेट जो यूपी पुलिस में बहुत ही कारगर सिद्ध होने वाला है। चलिए वीडियो के बने रहिए एंड तक। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। गरल का विलोम शब्द होगा, आपको बताना गरल का विलोम शब्द क्या होगा। आद होगा, अनागत होगा, सुधा होगा या सजल होगा। बताइए गरल का विलोम शब्द क्या होगा? सुधा होगा। गरल का विलोम शब्द क्या होगा? सुधा होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलें। निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है? आपको तत्सम शब्द बताना है। तत्सम शब्द कौन सा है? गोधम आक कहाड़ चितेरा, तो तत्सम शब्द होगा गोधम। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। परमेश्वर में कौन सी संधि है? परमेश्वर में कौन सी संधि है? बताइए कौन सी संधि है? परमेश्वर में गुण संधि है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द का चयन कीजिए। आपको स्त्रीलिंग शब्द बताना। स्त्रीलिंग कौन सा शब्द है? बताइए प्यास, इसमें स्त्रीलिंग शब्द है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नीचे दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए जिसे बाह्य जगत का ज्ञान न हो। जिसे बाह्य जगत का ज्ञान न हो उसके लिए आपको एक शब्द बताना है। बताइए क्या होगा? जिसे बाह्य जगत का ज्ञान न उसे बोलते हो कूप मंडूप। क्या बोलते हैं उसे? कूप मंडूप बोलते हैं। कूप मंडूप इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्न में से उस विकल्प का चयन कर जो अपना उल्लू सीधा करना मुहावरे का अर्थ है। अपना उल्लू सीधा करने मुहावरे का अर्थ है। बताइए क्या होगा? बेवकूफ बनाकर अपना काम निकालना। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। शोभा से रोटी नहीं खाई जाती, वाच्य बताना। शोभा से रोटी नहीं खाई जाती, बताइए कौन सा वाच्य है? तो इसमें होगा भाव वाच्य। कौन सा वाच्य? भाव वाच्य। शोभा से रोटी नहीं खाई जाती अर्थात भाव वाच्य। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्न में से द्वंद्व समास का उदाहरण बताना। आपको द्वंद्व समास का उदाहरण बताना। कौन सा होगा? देवासुर, देव और असुर, देवासुर द्वंद्व समास का उदाहरण है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डॉक्टर भगवान का रूप होते हैं, वाक्य में कौन सी संज्ञा? बताइए कौन सी संज्ञा? डॉक्टर भगवान का रूप होते हैं, कौन सी संज्ञा? इसमें जातिवाचक संज्ञा। कैसी संज्ञा? जातिवाचक संज्ञा है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। उस तालाब में पानी नहीं है, वाक्य का सर्वनाम का प्रकार बताइए। उस तालाब में पानी नहीं है, बताइए किसमें? उस तालाब में। तो इसमें कैसी बात है? निश्चित, तो यह निश्चयवाचक सर्वनाम है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नीचे दिए गए वाक्य में कौन सी क्रिया है? वैभव ने गुरुजी को प्रणाम किया। ने और को, इसमें चिन्ह आ रहा है ने और को। बताइए कौन से में आता है? किस में आता? ने और को आता द्विकर्मक क्रिया में। किस में आता? द्विकर्मक क्रिया में। और ने और से आ जाता तो किस में आता? प्रेरणार्थक क्रिया में आता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर। सौरभ जरा सी बात पर बिगड़ गया। कितनी बात पर? जरा सी बात पर बिगड़ गया, तो यह जरा सी इसमें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अभिराम अभिराम शब्द का सही अर्थ कौन सा होगा? बताइए कौन सा होगा? अभिराम होता सुंदर, अविराम होता निरंतर। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। विनोद ने अभय को गाड़ी दी, वाक्य में कारक का प्रकार बताइए। विनोद ने अभय को गाड़ी दी, किसे दी? अभय को दी, संप्रदान के लिए। इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। पक्षी आकाश में चहचहा रहे हैं। कहाँ चहचहा रहे हैं? आकाश में चहचहा रहे हैं। बताइए इसका क्या होगा? आकाश में चहचहा रहे हैं, इसका अपूर्ण वर्तमान काल बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगर प्यारे साथियों आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करो और ज़्यादा से ज़्यादा से शेयर करो। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। रोहन आते ही खेलने लगा। रोहन आते ही खेलने लगा, बताइए इसमें वाक्य का प्रकार बताइए। आते ही खेलने लगा, कैसा वाक्य है? सरल वाक्य। कैसा? सरल वाक्य है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते। इंद्राणी का पर्यायवाची शब्द बताना। आपको इंद्राणी का पर्यायवाची शब्द बताना। बताइए क्या होगा? इंद्राणी का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? पोलोमी। क्या होगा? पोलोमी इसका सही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रीति भट्ट कटक कटोली केतो कटी कटी कली का सी किल की कहलू देती काल को, बताइए इसमें पंक्ति में कौन सा रस है? बताइए कौन सा रस है इसमें? वीर रस है। कैसा रस है? वीर रस है।
निम्न में से कौन सा शब्द शुद्ध वर्तनी वाला, शुद्ध वर्तनी का आपको शब्द बताना, बताइए कौन सा शब्द है। ज्योनार, मेंढक, पिंजड़ा, टेक्स। तो इसमें शुद्ध शब्द है ज्योनार। क्या है? ज्योनार इसमें बिल्कुल शुद्ध शब्द है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य का चयन करें। अशुद्ध वाक्य बताना आपको क्या है। इसमें अशुद्ध वाक्य है, लड़के एवं लड़कियां पढ़ रहे हैं, ये तो बात सही है। राधा की आंखों में आंसू बह रहे हैं, उसके प्राण निकल रहे हैं, प्रत्येक चित्त बुरे नहीं होते। इसमें प्रत्येक चित्त बुरे नहीं होते, इसका बिल्कुल ये सही उत्तर होएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। पापी मनोज भी आज मुख से राम नाम निकालते देखो, भयंकर भेड़िया भी आज आंसू डालते। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार, आपको अलंकार बताना, कौन सा अलंकार बताइए, कौन सा अलंकार है। इसमें दृष्टांक अलंकार है। कौन सा अलंकार है? दृष्टांक अलंकार है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। पुनर्जन्म में उपसर्ग बताना, बताइए आपको पुनर्जन्म में कौन सा उपसर्ग होगा, बताइए कौन सा उपसर्ग है। तो इसमें पुनर् उपसर्ग है। चिकनाहट में प्रत्यय बताना, चिकनाहट, चिकन प्लस आहट, बताइए कौन सा प्रत्यय होएगा। आहट। ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से एक वचन और बहुवचन शब्द युग्म सही नहीं है, ये आपको बताना सही नहीं है, बताइए कौन सा नहीं है। गरीब गरीबों, गरीब गरीबों सही नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नीचे दिए गए वाक्य में किस विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं किया गया है। जीवन में उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं, बताइए जीवन में उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं, बताइए कौन सा होगा। उतार चढ़ाव यानी ये डाले डैश लगेगा तो योजक चिन्ह, इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा, ये डैश लगेगा, ये नहीं, ये तो गलत हो जाएगा। ये अंबर का अनेकार्थी शब्द है, अंबर का अनेकार्थी शब्द है, बताइए कौन सा अंबर का अनेकार्थी शब्द। जीवन, ओक, अमृत, काल। तो अंबर का अनेकार्थी शब्द है अमृत। क्या है? अमृत। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। जो सुमिरत सिद्धि होय, गगन नायक करीबन बदन, करु अनुग्रह सोय, बुद्धि सरी शुभ गुमन सदन। बताइए इसमें आपको छंद बताना, कौन सा छंद है, बताइए कौन सा छंद है। इसमें है सोरठा। क्या है? सोरठा। नरेश मेहता को किस वर्ष ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया, बताइए नरेश मेहता को किस वर्ष ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया, किस वर्ष किया गया? 1992 में। कब किया गया? 1992। आलोक पर्व निबंध के लेखक कौन है, बताइए आलोक पर्व निबंध के लेखक कौन है, बताइए कौन है। कौन है आलोक पर्व निबंध के लेखक? हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे। चिता के फूल कहानी के लेखक हैं, बताइए चिता के फूल कहानी के लेखक कौन है? राम वृक्ष वैनीपुरी। कौन है? राम वृक्ष वैनीपुरी। ठह ध्वनि का उच्चारण स्थान है, ठह ध्वनि का उच्चारण स्थान है क्या? मूर्धन्य। मूर्धन्य जो ठह ध्वनि का उच्चारण स्थान है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। स्पर्श व्यंजन बताना, आपको क्या बताना? स्पर्श व्यंजन बताना। आपको स्पर्श व्यंजन कौन सा है, बताइए कौन सा स्पर्श व्यंजन है? जय। जय जो स्पर्श व्यंजन है ये आ जाता है पैराग्राफ 71 से 75। चलिए पैराग्राफ पढ़ लियो और देखते हैं इस पर क्या क्या क्वेश्चन थे। शिक्षाविदों के अनुसार शिक्षा कैसी होनी चाहिए, बताइए शिक्षाविदों के अनुसार शिक्षा कैसी होनी चाहिए। शिक्षा मातृभाषा में होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए? मातृभाषा में होनी चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गद्यांश के अनुसार चिकित्सा एवं तकनीकी शिक्षा में भारत पिछड़ने पर क्या कारण है, भारत के पिछड़ने का क्या कारण है, बताइए क्या कारण है। शिक्षा को मातृभाषा में प्रदान नहीं किया गया, शिक्षा को मातृभाषा में प्रदान नहीं किया गया, इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। कुछ लोग हिंदी में चिकित्सा एवं तकनीकी की पढ़ाई का विरोध क्यों कर रहे हैं, बताइए क्यों कर रहे हैं विरोध वो। उपयुक्त तो सभी, ये भी है, ये भी बिल्कुल ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। गद्यांश का उचित शीर्षक क्या है, गद्यांश का उचित शीर्षक क्या, बताइए क्या है। मातृभाषा में शिक्षा, मातृभाषा में शिक्षा बिल्कुल उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक है।
चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सुगम का विलोम शब्द क्या? सुगम का विलोम शब्द बताना आपको क्या है। सुगम का विलोम शब्द है दुर्गम। तो ये थी आज की क्लास के हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण 37 क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो।